क्या आप शेयर बाजार में बहुत कामयाब होना चाहते हैं? है ना? तो इसके लिए आपको रहना पड़ेगा अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपके लिए कंपनियों की ढेरों न्यूज़ लेके आते हैं, जिससे आपको पता चलता है कंपनी में क्या चल रहा है, और लेके आते हैं किस किस कंपनी को रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर्स FNO बैन में, और कौन से शेयरों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस रिकमेंड कर रहे हैं हॉट पिक्स के अंदर। फिर बाजार सुबह सुबह किस तरह से बाजार खुलेंगे और क्या रणनीति रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO न्यूज़। फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हो आप? मैं आज बड़ा खुश हूँ भैया। आज 2 दिन की मंदी के बाद, कल मैंने कहा था आपको कि बाजार ने नीचे का बोलिंजर बैंड काटा है और अब इसको ऊपर जाना चाहिए, एक आध दिन और गिर जाएगा, फिर ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर देगा। और प्रभु ने सुन ली और आज ही उसने यात्रा प्रारंभ कर दी, जिसके चलते आज लाइफ टाइम हाई 1 डे प्रॉफिट कमाया। मेरा ख्याल लाइफ टाइम हाई है ना आज का, लाइफ टाइम हाई मेरा ख्याल 1 डे प्रॉफिट कमाया, और मेजॉरिटी प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेड का है। सारे ऑप्शन का है मेरा ख्याल, कोई कैश सेगमेंट का भी है, IPO का भी है, मतलब मेजॉरिटी प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेड्स का है। तो भाई साहब, ये सब प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और आपकी शुभकामनाओं से हो रहा है। इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। और वहाँ खास बात भी बतानी है कि मैंने फर्स्ट टाइम कौन से ट्रेड किए थे जिसमें अच्छा बड़ा मुनाफा कमाया। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स की। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो अब करेक्शन मोड में आ चुका है। अब इस पे हमने अपनी निगाहें रखनी है और जहाँ भी मौका लगेगा इसको नीचे के रेटों पे खरीद लेंगे। हालांकि मैंने इसमें FNO की पोजीशन तो बना ली है, क्योंकि FNO की पोजीशन के लिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ, वो मैंने बना ली है। अब नीचे की पोजीशन बनाऊंगा कैश एंड कैरी, कि मेरा स्टाइल है। पहले FNO, ज़्यादा गिर जाए पुट बेचो, ज़्यादा गिर जाए तो उसकी डिलीवरी उठाना। तो इस तरीके से मेरी एक स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते प्रभु का आशीर्वाद बरसता रहता है। तो आप पूछेंगे स्टॉक क्या है। तो भैया मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग और आपने स्टॉक को पहचान लिया। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस। बड़े दिनों के बाद अपना ये स्टॉक 90 के नीचे आया है। तो 90 दिनों के रुपए के नीचे बहुत दिनों बाद आया है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 85 पे। अभी मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखाऊंगा। तो अब आप देखिए, आज इसका देखिए, आज भी ये सारा दिन नीचे की तरफ रहा। हालांकि क्योंकि इसने आज गैप अप ओपनिंग की थी, तो जिसके चलते जो ये है हरियाली में ही बंद हुआ है। कल ये बंद हुआ था 87 रुपये 65 पैसे पर। आज बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 88 रुपये 80 पैसे पर, और गैप अप ओपनिंग के बाद शुरुआत में ही हाई बनाता है आज का 89 रुपये 10 पैसे, 89 रुपीज़ 10 पैसा, और फिर थोड़ी देर उसी रेंज में घूमता हुआ फिर नीचे की तरफ चल पड़ता है। नीचे बनाता है बॉटम 87 रुपये 45 पैसे का, फिर हल्का सा चढ़कर 87 रुपये 90 पैसे बंद होता है। कल के मुकाबले ना के बराबर जस्ट 25 पैसे बढ़कर बंद होता है, यानी 0.29% की बढ़त के साथ। अगर आप देखेंगे इसका जो 52 वीक हाई है वो 113 रुपये 40 पैसे का है, और 52 वीक लो 51 रुपये 71 पैसे का है। तो स्टॉक अभी अपने 52 वीक से ठीक ठाक सा लो से कवर कर चुका है, और हाई से खासा बीच में आ चुका है। अब इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखिए। एक, ये मिड कैप कंपनी कह सकते हैं आप, वैसे मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 22,000 करोड़ का है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे 1.16 है। आज इसके अंदर 92 लाख के ट्रेड हुए हैं शेयर्स के, जिसमें 33% की डिलीवरी है। इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो 47 है, और इस कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पर लगभग 21 से नीचे है। हालांकि इसका स्टैंड अलोन बेसिस में मेरा लॉस है, जिसके चलते वो फिगर्स दिख नहीं रही है। आइए अब बात करते हैं फिर 5 ईयर्स की। तो 5 ईयर्स पे देखेंगे स्टॉक ने खास रिटर्न नहीं दी है। इसने अभी 5 ईयर्स की रिटर्न आप देखेंगे तो मुश्किल से 23% दी है, तो यानी अंडर परफॉर्मर रहा है। इस पर निगाहें बनानी है। इस पर जब ये अच्छे रेट पे आ जाएगा तो इसमें अच्छी दबा के खरीदारी करनी है, ऐसा मेरा विचार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, लगभग 63.5% की, और रिटेल एंड अदर्स के पास भी अच्छी बड़ी हिस्सेदारी 21% की, और FIs के पास भी ठीक ठाक है, और म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी इसमें लगातार बढ़ा रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे रिटेल्स और अदर का, तो उनका तो अगर देखेंगे शेयर लगातार गिर रहा है। हालांकि जून क्वार्टर में हल्का सा बढ़ा है, अदरवाइज वो डाउनफॉल पे था, यानी रिटेल इन्वेस्टर निकल रहे थे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स घुस रहे थे। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के। ध्यान से देखिए, इसका कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिखा रहा है कि 85 रुपये पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी अगर ये 85 के जितने नज़दीक मिले, समझो वाह जी वाह, मज़ा आ गया। अदरवाइज़ ये 85 से चला था, 100 का लेवल क्रॉस किया था, उसके बाद गिरता जा रहा है, और आज बड़े दिनों के बाद 90 का लेवल काट दिया। MACD चार्ट पर देखेंगे 2 दिन के अंदर इसका जो
क्या RSI ये बहुत ज़्यादा डिप कर गया, 35 के लेवल पे आ गया, एक बारी 30 के लेवल पे आ जाए तो ओवर सोल्ड जोन में आ जाएगा, फिर ये खरीदारी का पक्का कैंडिडेट बन जाएगा। हालांकि अब भी जो इन्वेस्टर एग्रेसिव हैं, जिनको लगता है ना कहीं गिरेगा नहीं, वो खरीदारी कर सकते हैं, बाकी निर्णय सदा उनका अपना रहता है। तो ये था एक बढ़िया स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया। आप सच्चे मन से बताइए, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो कितना है, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, सारी अपनी बातें मुझे बताइए। और आपके दिमाग में ऐसा कोई बढ़िया स्टॉक हो तो वो बताइए। और मज़ा आ रहा है तो आपने एक काम बड़ा ज़रूरी करना है, जो आप कई बार भूल जाते हैं, वीडियो में खो जाते हैं, और वो काम क्या है, लाइक को ठोकना है। ठोक दीजिए लाइक को। आइए अब बात करते हैं शेयर बाज़ार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी, और उसमें बात करेंगे बाज़ार में हलचल, और शुरुआत करेंगे किससे, देश की आन बान शान और हमारी जान, निफ्टी 50 की। आज मन बड़ा खुश है क्योंकि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के बाद वाकई दिल बड़ा खुश हो जाता है। आप देखिए आज का चार्ट कितना ज़बरदस्त है। एक बार तो बाज़ार नीचे गिरने लगा था आखिरी क्षणों में, फिर आखिरी क्षणों में वापस भाग खड़ा हुआ। अगर आप बाज़ार को ध्यान से देखेंगे तो कल बंद हुआ था 15,632 पर, कल मतलब ट्यूसडे को, क्योंकि कल तो छुट्टी थी। उसके बाद आज बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है, 125 पॉइंट की 15,736 पे खुलता है। खुलते ही आज का बॉटम 15,726 पे बनाता है, फिर नेवर लुकिंग बैक, भागता जाता एक अच्छा लेवल पहुंचने के बाद वहीं घूमता रहता है, फिर एकदम गिरता है, लोगों की सांसें रुकती हैं। जब तक वो रुकती है इतने में वापस भाग खड़ा होता है और एक पीक बनाता है 15,834 का, फिर हल्का सा गिरकर 15,824 पर, यानी लगभग 190 पॉइंट से भी ज़्यादा की बढ़त, यानी 1.25% की तेज़ी के साथ नाचा गाता हंसता बोलता कहाँ चला जाता है, आपको टाटा बाय बाय कर जाता है। अब देखिए इसका कैंडलस्टिक चार्ट। याद है कल की वीडियो मैंने कहा था कि 3 दिन में ही 5 दिन का काम हो गया। कैंडल ने लोअर बोलिंजर बैंड और अपर बोलिंजर बैंड 3 दिन में दोनों के दर्शन करा दिए, जिसके चलते मैंने कहा भी था कि एक आध दिन शायद और गिरे, ये भागेगा। अब वैसे इसके ऊपर की यात्रा शुरू होनी चाहिए। वो प्रभु का वास था, सरस्वती माँ की आशीर्वाद था, खट से आज बाज़ार भाग गया और मन खुश हो गया। और आप देखेंगे 2 दिन की गिरावट को बाज़ार ने आज एक ही झटके में कवर कर डाला, जिसके चलते बाज़ार में आज मस्ती आ गई। अब मुझे बताइए, जो अगर आप देखेंगे लास्ट 3rd और 4th कैंडल के बीच में जो गैप रह गया, क्या MKJ गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से वो कल फिल हो जाएगा या अभी उसको टाइम लगेगा या थर्सडे तक फिल होगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। मुझे पर्सनली लगता है कि जिस तेज़ी से बाज़ार बढ़ा है, अब अगर कल गैप अप ओपनिंग करता है तो बाज़ार गिर जाएगा, और कल गैप डाउन ओपनिंग करता है तो बाज़ार चढ़ जाएगा, ऐसा मेरा फीलिंग है। बाकी देखते हैं, बाज़ार है। और अगर आप देखेंगे MACD चार्ट पर तो बेरिश क्रॉसओवर आज कमज़ोर हो गया, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से घटा है। और अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI आज काफ़ी तेज़ी से मजबूत हुआ है, हालांकि 55 के लेवल के नीचे ही है। अब बात करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर की। तो आज तो भाई साहब घंटियां बज रही थी। टेक महिंद्रा, JSW स्टील, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल और बजाज फिनसर्व। बड़े दिनों के बाद भारती एयरटेल आज फिर से ऊपर भागा है। तो भैया फिर ये भागा है बड़े दिनों बाद, और आज लोगों को लग रहा था इसने बड़ा अच्छा लेवल काटा है। बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था 530 का, फिर 535 का, फिर 540 का, तीनों रेसिस्टेंस काट दिए हैं। अब तो लग रहा है खुली हवा में आ गया है और तेज़ी से भागेगा, ऐसा लोगों को लग रहा है। पर ऐसे वक्त पे अपना ऑपरेटर देता धोखा है, तो भैया धोखे से बचना है। आप देखो ऑपरेटर कब धोखा दे दे, आप अपनी पोजीशन बना के रखें। मैं तो इस पर निगाह गाड़ी रखा हूँ, क्योंकि मेरी इसमें हालांकि बहुत भारी पोजीशन है। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की। तो सबसे आगे था HUL, फॉलोड बाय एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, सिप्ला और ब्रिटानिया। सबकी मम्मी पापा बनी हुई थी। ये वो शेयर हैं जो पीछे परफॉर्म कर रहे थे और आज लुढ़के हुए थे। अब बात करते हैं आपके मंथली ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो साहब 16,000 के लेवल पे देखिए कितना ज़बरदस्त कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 15,800 के लेवल पे भी बढ़ा है, और 15,800 का लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें पुट का ओपन इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यानी यहाँ पर पूरा स्ट्रैडल बनता है। इस वक्त बाजार 15,800 को बेस लेके चल रहा है, इसके नीचे ऊपर मुनाफा नज़र आ रहा है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 16,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यानी कि बाजार के लिए भी 15,800 को बहुत ज़्यादा काटना तो इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट खासा बढ़ा हुआ है, लेकिन 16,000 को काटना अभी बाजार के लिए डिफिकल्ट है। हालांकि आज ही मैंने 16,000 और 16,001 से कॉल दोनों को स्क्वायर ऑफ करके अच्छा मुनाफा कमा लिया था। अगर आप बात करेंगे पुट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 15,000 के लेवल पे, फॉलोड बाय 15,500 और मैक्सिमम पेन से 15,800 पे टिका हुआ है। यानी 15,800 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसके इर्द गिर्द बाजार घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। अब बात करते हैं FIDs की। अपने DIs तो बदमाशी पे उतरे हुए हैं। कोई दिन नहीं जाता जब ये साले बाजार में बिकवाली नहीं करते। कल तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लगभग 3,000 करोड़ की बिकवाली करी, और आज बिकवाली कम करी पर बड़े ही कहते हैं ना
कहते कातिल से लोग हैं, 250 करोड़ का माल आज भी बेच डाला, पर DIs बेचारे बचाने बाजार को लगे रहते हैं। कल भी उन्होंने 900 करोड़ से कम, 900 करोड़ से कम की नेट खरीदारी की थी और आज लगभग 950 950 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करी, जिसकी वजह से कल यानी जब बाजार गिरा था ट्यूसडे को 2000 करोड़ की नेट बिकवाली आई थी और आज एक सिंपल सी लगभग 700 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। तो अब तो ये बोलना पड़ेगा हारे का सहारा DIs हमारा, यानी DIs ही हमें बचा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके फेवरेट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक भी आज ऊंचाइयों की तरफ था, पर निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रही। उसका चार्ट देखेंगे तो ऐसा लगेगा ऊपर से नीचे गिरा है। निफ्टी 50 का था नीचे से ऊपर चढ़ा है, इसका है ऊपर से नीचे गिरा है। इसके चार्ट में ये खास बात है। अब आप देखिए कल बाजार बंद हुआ 34,415 पर, आज बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 34,774 पर, खुलते ही आज का थोड़ी देर बाद पीक बनाता है 34,989 का। बस वही इसका अल्टीमेट था। उसके बाद धड़ाम से गिरता है और आखिरी क्षणों में 34,557 पे आ जाता है, फिर हल्का सा चढ़ता है 34,677 पर, 261 पॉइंट चढ़कर 0.25% की तेजी के साथ बंद होता है। इसलिए नाचता गाता हंसता घिलघिलाता चला जाता है। इसका अगर चार्ट देखेंगे तो इसमें भी वही स्थिति है। आज का जो इसका भी बोलिंजर बैंड ऊपर और नीचे 3 दिन में दर्शन हुए, तो आज ये ऊपर की तरफ चला गया, तो जिसके चलते आप कहेंगे MKJ जिगजैग थ्योरी के हिसाब से ही ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे की पिछले 3 बॉटम्स देखिए और ऊपर के टॉप देखिए, तो आप बड़े भौचक्के रह जाएंगे। ऊपर के टॉप ऊपर जा रहे हैं, नीचे के बॉटम नीचे जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बोलिंजर बैंड खुल रहा है। ये इशारा इस तरफ कर रहा है कि निफ्टी बैंक में वोलेटिलिटी बढ़ी है। तो अब हो सकता है कल भी निफ्टी बैंक भागे, मंडे से नीचे की यात्रा शुरू करे, और हो सकता है कल एक बार नीचे का झटका देके फिर ऊपर भाग ले। इसके लिए भी मैं वही कहूँगा, अगर गैप अप ओपनिंग करेगा तो कल गिरना चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो कल नेट में बढ़ना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आप इसके MACD चार्ट पे देखेंगे तो बेयरिश क्रॉसओवर में अभी भी मजबूती बनी हुई है। आज का हिस्टोग्राम लाल है और कल से बड़ा है। RSI देखेंगे वो भी 45 के ऊपर है, आ गया है, यानी अभी भी वैसे इसमें ओवरऑल कमजोरी बनी हुई है। इसके 12 के 12 स्टॉक आज हरियाली में थे। सबसे ज़्यादा तेजी थी ICICI बैंक में, लगभग 2% से ऊपर की, और सबसे कम तेजी एक गिरावट वाला शेयर है AU स्मॉल फाइनेंस में थी, जो आधा % से ज़्यादा गिरा हुआ था। यानी ओवरऑल आप यही कहेंगे निफ्टी बैंक गर्म था, गर्म था, गर्म था। आइए अब बात करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट, एक गिलास पानी पी लेता हूँ। हाँ, मज़ा आ गया। अब बात करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपको की शुभकामनाओं से आज लगभग 3 लाख रुपए का मोटा मुनाफा कमाया है। और आज आप भौचक्के रह जाएंगे। 35 ट्रेड किए हैं साहब, 35 मायने रखता है एक दिन के अंदर 35 ट्रेड। इसमें ओपल और बैरिल के पता है कितने ट्रेड थे? 20। इनकी तो मैंने मौज मस्ती करा दी, सारी मेन प्रॉफिट बुकिंग इन्हीं की हो रही है। अगर आप देखेंगे इनका आज का एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 1,53,000 का निकल के आया और टोटल प्रॉफिट 2,95,000 के आसपास है। और प्लैटिनम और रूबी को कहीं मैंने पीछे नहीं छोड़ा, उनके भी मैंने बेहतरीन 10 ट्रेड किए और 10 के 10 स्क्वायर ऑफ थे। ओपल और बैरिल में 11 स्क्वायर ऑफ थे, नई 9 पोजीशंस थी, क्योंकि बाजार अभी इतना मजबूत नहीं है ना कि मैं ज़्यादा पोजीशन लूँ, और तो इसलिए मैंने ओपल की तो ले ली क्योंकि एग्रेसिव ट्रेड होते हैं। पर प्लैटिनम और रूबी में मैंने 10 के 10 स्क्वायर ऑफ किए और 1,16,845 का इनका भी बड़ा मुनाफा करके दिखाया। एमरल्ड और सफ़ायर को कहीं पीछे नहीं छोड़ा, इनका भी एक ट्रेड किया, एक नई पोजीशन में। और डायमंड और सफ़ायर को तो आज मैंने खुश कर दिया। इनके मैंने 4 ट्रेड किए, जिसमें 2 नई पोजीशन थी और 2 मैंने IPO के अलॉटमेंट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मुझे एक्सक्लूसिव प्रॉफिट हुआ लगभग 25,000 का। तो आज मैंने सबकी लाइफ जिंगा लाला कह डाली, सबको प्रॉफिट के अच्छे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए। आइए अब दिखाता हूं आपको स्क्रीनशॉट। बजाज ऑटो की मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 20,500 रुपये कमाए। HDFC AMC की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 16,400 कमाए। MGL LTTS की 2 पुट्टों को स्क्वायर ऑफ किया, दोनों में मिलाकर 25,000 25,500 रुपये कमाए। BPCL के फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, ओपल का ट्रेड और बैरिल का ट्रेड, इसमें मैंने लगभग 9,000 रुपये कमाए। उसके बाद 2 मैंने IPO का एक लॉट बेच दिए, एक GR इंफ्रा और एक इंडिया पेस्टिसाइड। आज इंडिया पेस्टिसाइड भागा था तो मैंने इसे काट दिया, और दोनों में कुल मिला के मैंने, मैडम ने लिखा है यहाँ पर, 9,240 तो पेस्टिसाइड में कमाए इंडिया पेस्टिसाइड में, और 15,419 कमाए GR इंफ्रा में। और टेक महिंद्रा की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 16,000 से ऊपर का मुनाफा कमाया। LNT की अगस्त की 2 पुट्टों को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 50,600 का इतना बड़ा मुनाफा कमाया। और उसके बाद जिंदल स्टील की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 17,500 का प्रॉफिट कमाया। JSW स्टील की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 29,700 का बड़ा प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद अभी जो मैंने आपके लिए ओपल के और बैरिल के स्टूडेंट के लिए जो नया सेगमेंट चालू किया है, MKJ इंडेक्स FNO स्ट्रैटेजी, उसमें मैंने 3 पुट्टे जो पीछे बेची थी उनको आज स्क्वायर ऑफ किया। और देखिए कुल मिलाकर मैंने इसमें भी 2 कॉल को और 1 पुट को स्क्वायर ऑफ किया।
इस स्क्रीनशॉट में, और मैंने लगभग इसमें प्रॉफिट कमाया 10,500 का। आपने जोड़ के देख लिया उन्होंने, हाँ जी, जोड़ के देख। एग्जैक्ट है 10,500, एग्जैक्ट है भाई सब 10,500, कमाल है। 10,500 का प्रॉफिट कमाया, फिर मैं रुका नहीं, फिर मैंने एक और इसकी पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 4,070 का प्रॉफिट कमाया। तो 10 और ये 4,000 लगे, यानी कि लगभग 15,000 के आसपास का, 14,500 से ज़्यादा का पहले मंथ में ही। मैं इंडेक्स एफएनओ करता नहीं था, आप लोगों ने प्रेरणा दी, आप लोगों ने प्रेरित किया, प्रभु का आशीर्वाद बरसा और प्रभु की आज्ञा आई और मैंने ट्रेड किया, और उसमें देखिए पहले मंथ में ही कुछ ही दिनों के अंदर 15,000 का बड़ा मुनाफा कमा लिया। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट को भी आज काट डाला, इसके अंदर 15,000 रुपये कमाए। भारतीय एयरटेल के 2 लॉट काट डाले, लगभग 18,500 रुपये कमाए। सन फार्मा की पुट को भी नहीं छोड़ा, उसको भी स्क्वायर काफ्ट कर डाला, 12,600 कमाए। इन्फोसिस के 2 लॉट काट डाले, 12,720 कमाए। अदानी पोर्ट के 2 लॉट काट डाले, 11,250 कमाए। तो ये थे आज के बड़े स्क्रीनशॉट। अब आप बताइए आपको कैसा लगा। आप भी अगर चाहते हैं एक शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होना, एफएनओ को समझना, दुनिया भर की बातें समझना, तो आपको मेरी वीडियोस को ध्यान से देखना पड़ेगा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबा दें। सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, आप अपनी इच्छा से ज्वाइन करिए। अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो प्लैटिनम ज्वाइन करिए, और आपको एफएनओ वगैरह सब रिस्की ट्रेड देखने, उनको समझना है तो आप ओपल ज्वाइन करिए। मैं तो कहूँगा कम से कम 1 महीने के लिए आपको प्लैटिनम ज्वाइन करना चाहिए, उसके बाद ओपल में अपग्रेड करके 3-4 महीने देखना चाहिए, या सीधा ही ओपल में चले जाओ, 3-4 महीने देखोगे ओपल में प्लैटिनम के सारे ट्रेड आ ही जाते हैं। जब पूरा ज्ञान हो जाए तो आप कंटिन्यू रखो, आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाए। आपको लगता है नहीं आपका टेस्ट का नहीं है, ज्ञान तो हो गया, जब आपके फंड्स आ जाए तब आ जाना, इसको छोड़ सकते हो, ये तो आपकी चॉइस है। इसके अलावा अगर आप कैश एंड कैरी के बादशाह बनना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, एमरल्ड ज्वाइन कर लो या डायमंड ज्वाइन कर लो, और 20 के बादशाह बनना चाहते हैं तो गोल्ड ज्वाइन कर लो। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल आप कोई भी स्टूडेंट प्लान ले सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें नज़दीकी के साथ व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो नंबर है 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ। अब एक घूंट पानी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, 7011-323-077, और अच्छी किताबें पढ़नी हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया नहीं, इससे पहले अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा और मेरी बेस्ट विशेष तो है ही, आपके नोटों की बरसात होगी। और ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा 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 लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।